दोस्तों, यह बात 100% सत्य है कि कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता, उसकी सोच ही उसे गरीब कर देती है। क्योंकि जो इंसान जिस प्रकार या जितनी बड़ी सोच रखता है, उसे उतनी सफलता प्राप्त होती है। इंसानों की सोच में बस इतना सा ही फर्क होता है कि कोई व्यक्ति खुली आंखों से सपना देखते हैं, तो कोई अपने आप एक ऐसी सोच विकसित करेंगे जिससे अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकेंगे और फिर जीवन में कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरु और शिष्य साथ में कहीं जा रहे थे। चलते चलते वह एक बड़े से खेत के पास पहुँचे। उन दोनों को प्यास सताने लगी तो उन्हें खेतों के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। अब गुरु और शिष्य दोनों लोग उस घर के पास पहुंच जाते हैं और उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। तो थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति निकलता है, जिसके साथ में उसकी पत्नी एवं 3 बच्चे भी आते हैं, जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। गुरुजी उन लोगों से विनम्र आवाज में कहते हैं कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तभी वह व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है, जिसे गुरुजी एवं शिष्य पी लेते हैं। फिर अचानक गुरुजी उस व्यक्ति से कहने लगते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल नहीं है, फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? गुरुजी की ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है, गुरुजी हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है, वही दूध बेचकर कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है, तो गुरु ने सोचा आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद गुरुजी उस व्यक्ति से रुकने की अनुमति मांगते हैं। वह व्यक्ति अनुमति दे देता है और गुरुजी वहीं रुक जाते। गुरुजी नींद से उठ जाते हैं और अपने शिष्य के कान में जाकर एकदम धीरे से आवाज देते हैं, इधर से चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इसके भैंस को भी साथ में ले जाकर जंगल में छोड़ देना है। गुरुजी की ऐसी बातों को सुनकर थोड़े समय के लिए शिष्य को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि यह वही गुरु हैं जो इतना ज्ञान दिया करते हैं, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन शिक्षक गुरु की बात को टाल भी नहीं सकता था। आखिर वह गुरु और शिष्य जंगल की तरफ उस भैंस को लेकर निकल पड़ते हैं और उस भैंस को जंगल में ले जाकर ऐसी जगह में छोड़ देते हैं जहां से उसका वापस आना बहुत मुश्किल था। इसके बाद वह गुरु और शिष्य वहां से चले जाते हैं। मेरे मन में यह बात हमेशा ही खटकती रहती थी। लगभग 10 वर्ष गुजर जाने के बाद शिष्य ही एक बड़ा गुरु बनता है, तो उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी भैंस जंगल में छोड़ी थी, और उसकी कुछ आर्थिक मदद ही कर देंगे ताकि उसकी आगे की जिंदगी खुशहाल हो सके। इसी विचार से वह निकल पड़े और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंच गए। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चकित हो जाते हैं, क्योंकि अब उस खेत में बहुत से वृक्ष थे, जिसमें बहुत सारे फल भी लगे थे और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर था। यह सब देखकर वह शिष्य मन में विचार करने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। भैंस के चले जाने के कारण वह व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा, और यही सोचते हुए वापस लौटने लगते हैं। तभी उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है, तो वहीं से उस व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं, शायद आप हमें ना पहचानते हैं, लेकिन कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। तब वह व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता है, आप तो उस दिन बिना बताए ही यहाँ से चले गए थे। परंतु उसी रात मेरी भैंस भी कहीं गायब हो गई थी। तभी से मैं परेशान रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था।
कि अब क्या करें, परंतु जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करना भी जरूरी था। इसीलिए मैंने लकड़ियों को काटकर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मुझे मिले उसे मैंने अपने खेतों में खर्च करके फसल उगा लिया। फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे मैंने फलों का एक बगीचा लगवा दिया, जिस बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे और आज मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी हो गया। लेकिन यह सब कुछ कभी न हो पाता अगर वह भैंस यहाँ से नहीं गई होती, क्योंकि उसी भैंस के कारण मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने कार्य का दूसरा रास्ता चुना जिससे मैं पैसा कमा सकूं। लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूँ। यही बात सुनकर शिष्य कहता है, यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वह व्यक्ति बोला, कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश नहीं की। लेकिन भैंस के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूँ, और मैंने उसी समय यह निश्चय किया कि अब अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करूँगा अपने दम पर करूँगा। और इसी संकल्प की वजह से आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर इस बात को सोचना चाहिए कि कहीं आपके भी जीवन में कोई रुकावट नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है उसे खोने का दुख मत करो, क्योंकि आपके पास खोने को बहुत कम है। लेकिन कामयाबी के बाद पूरी दुनिया प्राप्त करना भी आपके पास है। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक लाते रहे, और कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी ये वीडियो। साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्णा।